अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। साल 2023 की 7वीं गैस डिस्कवरी हुई है और ये हुई है सूबा सिंध के अंदर। आज आपको बताएंगे कि इस साल में होने वाली 60 डिस्कवरीज में से कितनी सिंध में हुई है, कितनी बाकी सूबों में। और इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि वो अगर अपनी गैस पॉलिसी ठीक कर ले तो इसकी गैस प्रोडक्शन में 35% इजाफा हो सकता है अगले 3 सालों के दौरान। बड़ी डेवलपमेंट है जो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दिसंबर के महीने में $3 अरब का कर्जा वापस लेना था, उसने 1 साल के लिए मौखर कर दिया है। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा रिलीफ क्यों है कि हमने 2023 के फिस्कल ईयर के बाकी 7 माह के अंदर $8 अरब वापस करने थे, उनमें से $3 अरब का हमें रिलीफ मिला है। अब हमने सिर्फ $5 अरब दुनिया के बैंकों के वापस करने हैं। ये आज की दूसरी खबर है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस होना चाहिए। लेकिन पहले चलते हैं सूबा सिंध का खूबसूरत जिला टंडुवाला यार, जहां पर OGDCL नामी कंपनी ने पाकिस्तान की रवां साल 2023 की 7वीं गैस डिस्कवरी की है। जमीन में 2081 मीटर तक कुआं खोदा गया जो कि दर्स वेल नंबर 2 है और उससे फिलहाल 8.5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यानी 85 लाख क्यूबिक फीट गैस और 360 बैरल तेल हासिल हुआ है। ये रिजल्ट्स हैं। माहिरीन कहते हैं कि जब थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाएगा तो ये 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की रोजाना पैदावार करेगा। अब ये जिस फॉर्मेशन के अंदर डिस्कवरी हुई है, जिसको कहते हैं लोअर गोरू फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन के अंदर, उन रॉक्स के अंदर ये बड़ी डिस्कवरी कंसीडर की जा रही है। अब तक पाकिस्तान में इस साल के अंदर जो 60 डिस्कवरीज हुई हैं उनसे मजमूई तौर पर 63 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रहेगी अगले साल तक, और वो पाकिस्तान में 7 लाख घरों की जरूरियात के लिए काफी है। रवां साल पाकिस्तान में होने वाली कुल 7 गैस डिस्कवरीज में से 6 सूबा सिंध में हुई हैं और 1 पंजाब में हुई है। खैर पख्तूनख्वा में होनी चाहिए थी, न जाने वहां क्यों एक्सप्लोरेशन जो है वो स्लो हुई है। बलूचिस्तान से भी कोई अच्छी खबर इस साल 2023 में अब तक नहीं हुई। और इन 60 डिस्कवरीज में से 3 डिस्कवरीज मारी पेट्रोलियम ने की हैं, 2 OGDCL ने की है, 1 PPL ने की है और 1 पोलिश कंपनी है PKN ORLEN उन्होंने की है। अब हुकूमत पाकिस्तान का ये प्लान है कि वो आम सारिफीन के लिए तो गैस के कनेक्शन नहीं खोल सकती, क्योंकि इस वक्त 33 लाख नए घरों के लिए गैस कनेक्शंस की एप्लीकेशंस मौजूद हैं। उन्हें अगर हमने गैस देनी है तो 800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस चाहिए, यानी जितनी गैस इस पूरे 1 साल के अंदर नई दरियाफ्त हुई है, इससे 15 गुना ज्यादा गैस हमें चाहिए होगी जितने कनेक्शंस पेंडिंग हैं। तो फैसला यह हुआ है कि इन घरों को गैस के कनेक्शन देने के बजाय नई हाउसिंग सोसाइटीज को गैस के कनेक्शन देने की इजाजत दी जाए और उनसे गैस का इंटरनेशनल रेट लिया जाए। बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आम लोग जो है, हम लोग जो है घरों में इस वक्त जो गैस का रेट दे रहे हैं वो इंटरनेशनल रेट से अभी भी आधा है, यानी कि इतनी गैस का रेट बढ़ने के बावजूद इंटरनेशनल रेट से अभी भी हमारा रेट आधा है। तो जो नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं उन्होंने एप्लीकेशंस दे रखी हैं, तो उनका रेट इंटरनेशनल रेट पर होगा। गैस बहुत महंगी होगी, फर्क सिर्फ इतना है कि उनको गैस का कनेक्शन मिलेगा और उनको सिलेंडर उठाने की टेंशन नहीं होगी, और उनकी गैस की डिमांड भी बहुत थोड़ी है। हमारे यहां जो 800 मिलियन क्यूबिक फीट डिमांड की जा रही है, उनकी डिमांड सिर्फ 8 से 10 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना है, जो कि बासानी किसी एक कुएं से पूरी की जा सकती है और अच्छा खासा रेट लिया जा सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पाकिस्तान का यह साल और अगले 2 साल बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने ढेरों बैरूनी कर्जा देना है। इस साल हम लोगों ने पहले $28 अरब देना था, फिर चाइना ने हमें रिलीफ दिया तो $25 अरब हमारे पे कर्जा इस साल ड्यू था। अब हमें सऊदीया ने भी रिलीफ दिया है। अब हमने $3 अरब सऊदीया का जो दिसंबर 2023 में देना था वो 1 साल बाद दिसंबर 2024 में वापस करना है। तो फिलहाल अभी 7 माह रहते हैं इस फिस्कल ईयर के, जुलाई से जून 2024 तक की बात हो रही है। तो इस फिस्कल ईयर में अभी हमने $5 अरब मजीद देने हैं सऊदी $3 अरब के बाद,
वो अभी हमें अरेंज करना एक मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो टेंशन था $3 अरब का वो कम हुआ है। उसमें से हमें उम्मीद है कि हमें जो वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट ये कोई $1.2 अरब दे देंगे। फिर IMF से हमें $700 मिलियन मिलने की तवक्को है अगर हम इंश्योर करा देते हैं कि हमें अगले साल इलेक्शन मिल रहा है 8 फरवरी को। तो कुल मिलाकर तकरीबन $2 अरब इन बड़े लैंडर से मिल जाएगा, बाकी रहेगा $3 अरब। हो सकता है हम दोबारा अपने चाइनीज दोस्तों की तरफ जाएं और बाकी चीजों की तरफ जाएं। हम जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, अपनी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ाएंगे और मुल्क में आने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे सारे दोस्त मिलकर भी हमारे कर्जे और हमारे खसारे पूरे नहीं कर सकते। हमारी हुकूमतों को ये चीज समझनी होगी कि मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ेगी तो हम कदमों पे खड़े होंगे। कोई दोस्त हमें अगर कोई लैंडिंग करेगा, कोई कर्ज देगा, तो वो शरह सूद पर देगा। अब सऊदिया ने हमें $3 अरब कैश दे रखा है, इसकी वजह से हम उनको 3-3.5% सूद अदा करते हैं। हालांकि इस्लामी मुल्क है लेकिन सूद पे पैसे देता है और उसने हमें पैसे दिए, हम उसे हर साल ईमानदारी से सूद की रकम अदा कर रहे हैं। UAE से हमने जो पैसे ले रखे हैं उस पर हम सूद अदा कर रहे हैं। इसी तरह चाइना से हमने जो पैसे ले रखे हैं उस पर भी सूद अदा कर रहे हैं और चाइना के कई प्रोडक्ट्स के अंदर तो हम बहुत ज्यादा सूद अदा कर रहे हैं, या हमने उनको मुनाफे इतने गारंटी कर दिए हैं खुसूसन पावर प्लांट्स के अंदर कि अब वो मुनाफे हमारे लिए दर्द सर बन चुके हैं। पाकिस्तान में लगने वाले चाइनीज सीपैक के तहत जो बिजली घर लगे हैं तमाम कोयले पे जो चल रहे हैं दीगर तमाम, उनका सालाना किराया $400 अरब हो गया है। यानी वो पावर प्लांट का एक यूनिट भी बिजली के पैदा ना करें, हमने उन्हें $400 अरब किराया अदा करना है, और अगर वो बिजली पैदा कर दें तो उस बिजली कॉस्ट अलहदा होगी। इसी तरह IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तमाम जितने बैंक से हमें सूद पर कर्जा देते हैं। फर्क यह है कुछ इदारे बहुत कम शरह सूद पर कर्ज देते हैं और कुछ इदारे बहुत हाई शरह सूद पर कर्ज देते हैं। आप जब प्रोडक्ट्स के लिए कर्जा लेते हैं, मतलब डैम्स के लिए, मोटरवेज के लिए, तो उनके लिए जो शरह सूद होती है बहुत थोड़ी होती है। जबकि आप अपनी कैश नीड्स के लिए जब कर्ज लेते हैं तो उसकी शरह सूद अच्छी खासी ज्यादा होती है। तो हमें इस शरह सूद से अगर निकलना है तो मुल्क से एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमें मुल्क के अंदर पैदावारी माहौल बेहतर करना होगा, कारोबारी माहौल बेहतर करना होगा। और दूसरा, हमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को राग़िब करके ज्यादा रेमिटेंसेस मंगवानी होंगी। और इसके साथ साथ हमें इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पैसा डूबेगा नहीं। अगर कोई यहाँ पर तनाज़ा होगा तो पाकिस्तान की अदालतें इस काबिल हैं कि वो उन्हें तेज तरीन और वाकई इंसाफ देने की पोजीशन में होंगी। ये वो काम है जिसके जरिए आप ना सिर्फ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स से बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से सरमायाकारी करवा सकते हैं। और यही 3 बुनियादी नुकात हैं किसी मुल्क के अंदर पैसा लाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा सारी जुबानी जमा खर्च है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।